दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माय सुपर जर्नी पर। तो दोस्तों, आज की इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको उज्जैन के राजा श्री महाकाल मंदिर में स्थापित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और उससे जुड़ी सभी जानकारियाँ देने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप उज्जैन जा रहे हैं या फिर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो के ज़रिए उज्जैन में घूमने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि मंदिर कहाँ पड़ता है। तो यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ दर्शन के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा उज्जैन। और उज्जैन जाने के लिए आपको अपने शहर से ट्रेन, फ्लाइट या फिर अपनी प्राइवेट गाड़ी से भी पहुँच सकते हैं। और अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो उज्जैन रेलवे स्टेशन से मंदिर 2 किलोमीटर दूर रह जाता है और स्टेशन के बाहर से ही आपको ऑटो वगैरह मिल जाएंगे, जिसके द्वारा आप मंदिर पहुंच सकते हैं, जो कि आपसे 20 रुपये चार्ज लेंगे और आपको मंदिर तक पहुंचा देंगे। और फ्रेंड्स, जब आप ऑटो से मंदिर तक जा रहे होंगे तो रास्ते में आपको काफ़ी सारी धर्मशालाएं और होटल भी दिखेंगे। तो आप चाहें तो वहीं पर ही होटल या धर्मशाला लेकर रुक सकते हैं और फिर मंदिर के लिए बढ़ सकते हैं। और अगर आप वहां पर नहीं रुकना चाहते तो मंदिर ट्रस्ट के महाकालेश्वर भक्त निवास में भी जाकर रुक सकते हैं, जो कि यहाँ की बहुत ही फेमस भारत माता मंदिर के साथ में ही बना हुआ है। और यहाँ आपको 800 से 1500 रुपये में बहुत साफ सुथरे डबल बेडरूम भी मिल जाएंगे। और कई बार ज़्यादा भीड़ होने की वजह से यहाँ पर रूम नहीं मिल पाते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप यहीं रुकना चाहते हैं तो उसके लिए आप पहले से ही यहाँ की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर आएँ। और फ्रेंड, यहाँ भारत माता मंदिर के पास में ही सात्विक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। यहाँ पर आप 120 रुपये में भरपेट खाना भी खा सकते हैं। तो अब चलते हैं मंदिर में दर्शन के लिए। तो फ्रेंड्स, मंदिर में दर्शन के लिए बहुत से गेट बने हुए हैं, जिनमें से गेट नंबर 1, 2 और 3, 4 से आप एंट्री कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर फ्री एंट्री करनी है तो आपको गेट नंबर 1 और 2 से जाना होगा, लेकिन उसमें आपको 3 से 4 घंटे का समय लग जाएगा, जिसमें आपको दूर से ही दर्शन कराए जाएंगे। और अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो गेट नंबर 4 पर काउंटर बना हुआ है, वहाँ से आप 250 रुपये की पर्ची लेकर दर्शन के लिए जा सकते हैं, जिसमें आधा घंटे का समय लगता है, जिसमें आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको पूरे गर्भगृह में नहीं जाने दिया जाएगा, थोड़ा दूर से ही आपको दर्शन करने होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप अंदर गर्भगृह में जाकर दर्शन करना चाहते हैं तो 250 की जगह आपको 750 रुपये की पर्ची कटवानी होगी। तो आप वो पर्ची ले लीजिए और आप अंदर दर्शन कर पाएंगे। और इस पर्ची में पुरुषों को धोती और गमछा पहनने को मिलेगा, जिसे पहनकर ही गर्भगृह में दर्शन करने जाना होता है। और यहाँ पर औरतों को साड़ी पहनना अनिवार्य है। और ये जो धोती और गमछा मिलता है ना फ्रेंड्स, ये यूज होता है, जिसे आपको दर्शन के बाद वापस देना होता है। यही औरों के भी काम आता है। तो अगर आप वह कपड़े नहीं पहनना चाहते हैं तो आप इसी तरीके के कपड़े खुद अपने घर से लाकर भी पहनकर दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर 10 साल से छोटे बच्चे फ्री एंट्री करके दर्शन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ के खास दर्शन की। तो वह है भस्म आरती के दर्शन, जिसके लिए आपको 2 महीने पहले ही यहाँ की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग करानी होती है, जिसमें 250 रुपये का चार्ज लगता है। और यहाँ पर 300 लोगों को यहाँ की भस्म आरती में बैठने का मौका भी दिया जाता है, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता है। लेकिन उसके लिए आपको आरती से एक दिन पहले ही रात 12 बजे टिकट काउंटर पर जाकर लाइन में लगना होगा, तब जाकर आपको यहाँ पर बैठने का मौका मिल पाएगा। तो फ्रेंड, ये थी यहाँ पर दर्शन की सभी तरीके की जानकारी। और भी कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप यहाँ पर ही दर्शन करने के बाद जाएंगे तो आपको मंदिर परिसर में और भी कई देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिलेंगे, तो आप उनके भी दर्शन कर लीजिए। और फिर वहाँ पर दर्शन करने के बाद आप बाहर आएंगे तो यहाँ पर महाकौल लोक बना हुआ है, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है, जिसमें महादेव की सभी लीलाओं को मूर्तियों के द्वारा दर्शाया गया है। और फ्रेंड, ये रात के समय में बहुत ही सुंदर लगता है, तो काफ़ी लोग यहाँ पर रात के समय में आना पसंद करते हैं। तो आप भी कोशिश करिए, अगर आप दिन में दर्शन करके गए हैं तो एक समय है तो एक बार रात को भी यहाँ पर ज़रूर आकर दर्शन करें।
यहाँ पर घूमने के बाद जाएंगे हम लोग भारत माता का मंदिर, जो कि यहाँ का एक ख़ास मंदिर है। यहाँ पर भारत माता की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। मंदिर के बाहर ही भारत माता का नक्शा भी बना हुआ है, जिसमें हमारे देश में के ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं वह सब दिखाया गया है। तो ये सब दर्शन के बाद अब जाएंगे श्री बड़ा गणेश जी मंदिर, जो कि मैंने आपको अभी बताया था, जो गेट नंबर 4 के पास है। वहाँ पर दर्शन करने जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी गणेश जी की प्रतिमा है। उनके दर्शन करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर विक्रमादित्य टीला बना हुआ है। यहाँ पर ये देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ी महाराज विक्रमादित्य की ये मूर्ति बनी हुई है। तो काफ़ी यात्री लोग यहाँ पर आकर घूमना पसंद करते हैं और अपना समय बिताने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद बढ़ता है हरसिद्धि मंदिर। यहाँ पर माता रानी की बहुत ही अद्भुत दर्शन है। और यहाँ पर ये दीपों का बहुत ही बड़ा पिंड भी है, जो कि रात में माता की आरती के समय जगाया जाता है और जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप यहाँ पर भी बैठकर पूरी आरती देख सकते हैं, जो कि बहुत ही मन को आनंदित करने वाली होती है। और इस मंदिर के बाद रास्ता आता है रामघाट का। यहाँ पर पवित्र शिप्रा नदी के दर्शन होते हैं, जिसके साथ में ही छोटे छोटे कई मंदिर भी बने हुए हैं, आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। और फ्रेंड यहाँ पर बोटिंग भी होती है, जिसकी 30 रुपये की टिकट लगती है। तो आप ये टिकट लेकर इस तरह से ये बोटिंग भी कर सकते हैं। और फ्रेंड यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से शाम के समय में आरती भी होती है। तो अगर आपको यहाँ पर ही बैठकर थोड़ा समय बिताना है तो यहाँ पर आरती के दर्शन भी ज़रूर करिए। तो अब इतना घूमने के बाद अगर आपके पास समय बचता है तो यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर और भी कई खास मंदिर बने हैं। वहाँ जाने के लिए आप एक ऑटो कर लीजिए, जिसमें ऑटो वाले 3 से 4 लोगों का 400 से 500 के बीच चार्ज लेकर सभी जगह के दर्शन करा देंगे और उसके बाद आपको यहीं पर ड्रॉप भी कर देंगे। तो जिसमें सबसे पहले दर्शन होंगे संदीपनी आश्रम के, जो कि भगवान श्री कृष्ण का गुरुकुल है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण और सुदामा जी ने यहीं पर शिक्षा प्राप्त की थी। और यहाँ आश्रम में और भी कई मंदिर बने हुए हैं, तो आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। और फिर फ्रेंड यहाँ से आगे जाने पर दर्शन होंगे यहाँ के एक और प्रमुख मंदिर के, जो कि है श्री मंगलनाथ जी का मंदिर। यह पूरे विश्व में अकेला मंदिर है। यहाँ पर श्री मंगलनाथ जी के दर्शन होते हैं। और अगर किसी के ऊपर मंगल दोष होता है तो यहाँ पर वह पूजा अर्चना कराने से वह दोष मुक्त हो जाता है। तो इस मंदिर की इस खासियत की वजह से यहाँ पर काफ़ी लोग आते भी हैं और दर्शन करते हैं। और फिर यहाँ पर दर्शन करने के बाद चलेंगे श्री काल भैरव मंदिर के दर्शन के लिए, जिन्हें उज्जैन नगरी का कोतवाल भी कहा जाता है। श्री महाकाल यहाँ के राजा हैं, तो काल भैरव जी उनके सेनापति जी हैं। तो जो भी लोग महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं वो श्री काल भैरव जी के दर्शन के लिए भी ज़रूर आते हैं। तो इस मंदिर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। यहाँ पर शाम के समय दीपदान भी किया जाता है, तो आप चाहे तो यहाँ पर दीपदान भी कर सकते हैं। और इन मंदिरों के अलावा फ्रेंड यहाँ पर और भी कई मंदिर हैं, जिनमें से श्री गढ़कालिका मंदिर, श्री गणेश मंदिर, श्री सिद्धपथ मंदिर और श्री भरतरी गुफा के भी दर्शन करने के लिए आप जा सकते हैं। ये थे कालों के काल महाकाल की नगरी उज्जैन के प्रमुख मंदिर। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि इन मंदिरों में घूमने में कितना समय लग सकता है। तो अगर आप यहाँ सुबह 7 से 8 बजे तक पहुँच जाते हैं तो एक ही दिन में यहाँ के सभी मंदिरों के दर्शन करके शाम को वापसी के लिए भी निकल सकते हैं। और अगर आप यहाँ दोपहर में शाम के समय पहुँचते हैं तो आप सबसे पहले श्री महाकाल के दर्शन करने के बाद महाकाल लोक में जाइए और फिर वहाँ से श्री बड़ा गणेश जी मंदिर, श्री सिद्ध मंदिर और रामघाट की आरती के दर्शन के बाद होटल में स्टे करिए। और फिर अगले दिन यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर जो भी मंदिर बने हैं वहाँ मंदिरों के दर्शन करके शाम को वापसी के लिए भी निकल सकते हैं। तो फ्रेंड ये थी यहाँ की कुछ खास जानकारी। उम्मीद है कि आपकी यात्रा में ये जानकारी ज़रूर काम आएगी। और अगर इसके अलावा भी अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, और ऐसी ही यात्राओं से जुड़ी जानकारी की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में जय श्री महाकाल ज़रूर लिखें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।